हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है, अभिनंदन है फिर से एक बार। हम लोग क्लास 6th की चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग अभी तक सेक्शन देख चुके हैं 3.8 तक, ठीक है। और आज हम लोग उसी कड़ी में आज टुडे इटसेल्फ इस लेक्चर में 3.9 और 3.10 देखेंगे। एक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझेंगे, जल्दी से समझेंगे। और हम लोग जैसा कि पेज वाइज लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर को देखते आ रहे हैं, सारे चैप्टर सारे सेक्शन को देखते आ रहे हैं, उसी तरीके से इस लेक्चर और इस 2 सेक्शन को भी समझेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में जाके बता दो कि आ गए हैं प्रथमेश सर बताने के लिए, पढ़ाने के लिए मैथ्स, जो कि बना देंगे बहुत इजी, बहुत आसान, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पेज नंबर आ जाओ 67। इसके लिए आपको 1-2 चीजें पता होनी चाहिए। आई होप कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोग को नहीं पता होगी, लेकिन हमको सब स्टूडेंट्स को लेकर चलना है। तो जो 2 चीजें हैं वो थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। सर वो क्या है? वो क्या है कि भैया तुमसे कहा जाए कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना होगा? तो सर हम इसको कर देते हैं ऐड, बहुत इजी है। कहा सर एक बार है, 2 + 2 कितनी बार हुआ? 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 2 12 2 14 2 16। सर 16 आया है। चलिए ठीक है, ये तो सर 8 बार था तो हमने 2-2 करके गिन लिया। मान लो 100 बार होगा, तब कैसे करोगे? तो क्या 2-2 करके गिनोगे? नहीं सर, हम तो मैथ पढ़ रहे हैं तो इसका यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो इजी वे होता है वो क्या होता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाए थे। कॉन्सेप्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन है एडिशन ही, ठीक है। एडिशन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, बहुत बड़ा सेम नंबर को हम जोड़ते जा रहे हैं। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितनी बार भी कोई पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, जितनी बार भी कोई पर्टिकुलर नंबर आता है, उतने से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी बार आया है, देखो कौन सा नंबर है 2, कितनी बार आया है सर 1 2 3 4 5 6 7 और वो 8, ठीक। इट मीन कि सर 2 इंटू अगर हम 8 कर दें तो हमारे पास तब भी तो 16 आ रहा है। तो हमको इतना लंबा लिखने की बजाय हम इससे भी कर सकते हैं, ये हमारा इजी और क्विक वे है, ठीक। हम आपसे कहें कि सर 50 है, ठीक, फिर 50 है, फिर 50 है, और ये कितनी बार जा रहा है पता है? टन 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 टन। ये लास्ट में भी 50 होगा, सीधी सी बात है, समझ पा रहे हैं ना? तो अब हमको अगर ये पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी बार है, ठीक, या फिर टोटल कितनी बार है, अगर हमको ये पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए उस नंबर को जितनी बार वो आया है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि 8 टाइम्स आया है, या फिर लिख दें 9 टाइम्स आया है, या फिर लिख दें 10 टाइम्स आया है, या लिख दें 11 टाइम्स आया, ठीक है। तो देखो ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे एरो लगाओ, यहाँ लिखो 11 टाइम्स, ठीक है। 11 टाइम्स मतलब 11 बार। तो इन ये जो डॉट डॉट है, मतलब यहाँ पे 11 बार जो है 50-50 लिखा जा रहा है। पूरी लिखने की बजाय लोग ऐसे लिख देते हैं, शुरुआत का थोड़ा सा लास्ट का लिख के बीच में डॉट डॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी से आप सीखते जाइए। तो देखो 11 बार यहाँ पे है, ठीक, जोड़ लो, 11 ये है, 12वां ये है, 13 ये, 14 ये, 15 ये, तो टोटल 50 मेरे पास कितनी बार हो गए? 15 बार। 50 हमने लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 15 से। तो मल्टीप्लीकेशन का यही मतलब होता है कि सेम नंबर को हम जितनी बार जोड़ते हैं उसको उसी नंबर से अगर उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हो जाता है। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 सर होता है, देखो ऐसे 15 5 से कितना होता है सर? 75। इस जीरो को यहां लगा दो, बस। अब तुम 50 को 15 बार जोड़ लो मन में, ठीक है। 50 50 100, फिर 100 50 हुआ 150, फिर 50 हुआ 200, 15 बार जोड़ोगे तो ये 750 आएगा, जोड़ लेना। तो ये चीज समझ लो, आगे यूज होना है इस 2 सेक्शन में। एक और चीज होती है, वो भी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना भैया, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। एक होता है सर इवन नंबर। इवन नंबर को होता है जो कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाता है? कंप्लीटली सर डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हाँ, ये पहले बताया जा चुका है।
एग्जाम्पल हम आपको देते हैं तो 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, ठीक है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 18 होता है, 20 होता है, और ऐसे ये डॉट 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 मतलब चलता जा रहा है। इसको पहचानने का क्या तरीका होता है? दो टू 2 से कट जाएगा 1 टाइम, 2 की टेबल 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 8 16 2 9 18 2 10 20, फिर उसके बाद 2 11 से 22, तो ऐसे ही ये 2 की टेबल समझो चल रही है। इसके अलावा जो नंबर होते हैं जैसे 1 3 5 7 9 इसमें नहीं है, वो क्या होते हैं? वो ऑड होते हैं। वो क्या होते हैं कि वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, ऑड नंबर का होता है भैया जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ठीक है, नॉट कंप्लीटली डिवाइड होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा। कंप्लीटली इसलिए लिखा गया है, नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाय 2, ये हमारा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। जैसे 1 तो खैर चलो 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 15 17 19 डॉट 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 चलता जा रहा है। अब आपसे कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, कहा जाए कि सर ये बताइए कि 52 जो है ये ऑड है कि इवन? तो हमने आपको ये भी बताया है कि पहचानने का क्या तरीका होता है, हमको लास्ट डिजिट जो होती है वो देखनी होती है। लास्ट डिजिट हम देखेंगे 2 है, तो 2 क्या है? इवन है, तो ये भैया इवन भैया है, ठीक है। आपसे कहा जाए 91, लास्ट देखो, लास्ट क्या है? 1 है, 1 क्या होता है? ऑड होता है, तो भैया ये ऑड भैया है। आपने लिखा जाए 56, ये क्या है? 6, 6 क्या है? फिर क्या होता है? इवन नंबर होता है। इवन नंबर क्या है? ये फिर ये पूरा इवन है। आपसे कहा जाए सर 100, सर जीरो क्या है? जीरो तो सर ना ऑड में है ना इवन में है, जीरो को इवन में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो 10 आया है, 20 आया है, इधर में कोई 20 आया है, ये 10 आया है, ठीक है। तो 100 जो है कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 100 को यार आधा करते हो तो क्या आता है? 100 को एग्जैक्ट आधा करते हो 50 आता है ना। इसीलिए 100 क्या है? हमारा कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा है ये इवन नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। मान लो 5-6 डिजिट का भी नंबर दिया हो तो क्या करना है? लास्ट वाला जो डिजिट है उसको देख लेना है। अगर 2 हो या 0 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा। अगर 1 3 5 7 9 ये होगा तो मान लो 349 है, 349 क्या है बताओ? ऑड है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 9, ठीक है। अगर 4563 है, 4563 है, सर बहुत लंबा नंबर दे दिए। अरे भैया बताया तो 4563 है, लास्ट में 3 आ रहा है ना, 3 क्या है? ऑड है, सही जवाब। इसको नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके, फिर जल्दी से स्क्रीन की स्क्रीन कह रहे हैं एनसीईआरटी का जो है जल्दी जल्दी समझ, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो फटाक से। पेज नंबर हमारा 67 पे 3.9 सेक्शन दिया है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। पहले 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और 3.8 सेक्शन तक देख चुके हैं। 3.9 लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन से देख लेना। 3.9 जो है हमारा वो है प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स, ठीक है। हमको मतलब नंबर कुछ पैटर्न होगा उससे खेलना है, वी हैव टू प्ले इट। और हम लोग खेलने में सर माहिर है, बहुत ज्यादा मजा आता है, तो चलो फिर खेल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न सा दिया हुआ है, ठीक है, कुछ फिगर सा दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है? इन जो नंबर हैं इनको पूरे को सम करना है, ठीक है। क्या करना है? सम करना है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि सर एक एक नंबर उठाते जाओ और उसको जोड़ते जाओ। 40 उठाया, 30 उठाया, 20 उठाया, 50 उठाया, 100 उठाया, 1000 उठाया, सबको जोड़ते जाओ, ठीक। दूसरा क्या तरीका है कि कोई पर्टिकुलर नंबर जितनी बार आ रहा है, मान लो 40 भाई 10 बार आ रहा है, 50 भाई 60 बार आ रहा है, 100 भाई 10 बार आ रहा है, तो उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है जितनी बार जो नंबर आ रहा है। फिर उस जो जो मल्टीप्लाई करते जाओ, जो जो आंसर आता है सबको ऐड कर दो। तो ये हमारा ज्यादा क्विक वे है, ठीक। नहीं तो ऐसे तो नानी दादी सब याद आ जाएंगे, कहेंगे अरे भैया जोड़ते रहेंगे का हम जिंदगी भर, हमारे पास और भी काम है, खेलना है, कूदना है, बतियाना है। ठीक है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि शेयर एंड डिस्कस द क्लास, नो। तो यार फिर आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, 4 बार 40 है, 1 2 3 4 5, ठीक। देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे 40 दिया है, फिर यहाँ पे 40 दिया है, फिर यहाँ पे 40 दिया है, और यहाँ पे 40 दिया है, फिर यहाँ पे 50 दिया है डिब्बे में, फिर एक बार 50 दिया है, फिर एक बार 50 दिया है, फिर एक बार 50 दिया है, फिर एक बार 50 दिया है।
और ये ऐसा चीज कितनी बार करा है, देखो एक बार ये, दूसरी बार ये, और ठीक है, मतलब ये वाला चीज हम कहेंगे कितनी, देखो ये वाली चीज कितनी बार रिपीट हुई है, अगर आप देख पाएंगे तो 2 बार रिपीट हुई है, ठीक। और हम कहें कि ये वाली चीज कितनी बार रिपीट हुई है, 40 कितनी बार आया है, वो 3 बार आया है। कैसे आया है, पहले 40 वाला लिखा है, फिर 50 वाला लिखा है, फिर 40 वाला, फिर 50 वाला, फिर 40 वाला। तो 40 वाली जो, इसको कहते हैं हम लोग रो। जैसे हम लोग क्लास में रो होती है ना कि भैया फर्स्ट रो है, जैसे टीचर खड़े हैं, ठीक, तो जो सबसे सामने वाले स्टूडेंट होते हैं बेंच पे बैठे होते हैं वो फर्स्ट रो होती है। फिर उससे जस्ट पीछे होती है सेकंड रो पे लाइन से एक बैठे होते हैं, उससे पीछे थर्ड रो, फिर उससे पीछे फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो ऐसे ही आप समझ लो यहाँ भैया टीचर साहब खड़े हैं, ठीक, ये जो है टीचर साहब खड़े हुए हैं, डंडा उंडा लिए हैं, पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ बे मैथ हुआ, लेकिन आपको तो सब समझ में आता है क्योंकि आप हमसे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो टीचर साहब खड़े हैं, तो फर्स्ट रो कौन सी है, 40 की है, सेकंड रो कौन सी है, 50 की है, उससे पीछे 40 की, फिर 50 की, फिर 40 की। तो ऐसे हमारे पास 5 रो है, इनको रो कहते हैं, ठीक है। एक चीज होती है कॉलम, एक चीज क्या होती है कॉलम। जैसे मान लो कि टीचर साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे इधर कुछ बच्चे होते हैं, इधर कुछ बच्चे होते हैं, ठीक, यहाँ पे तो रो होती है, यहाँ एक बच्चा बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा है, और यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, ठीक है। तो ऐसे हमारी रो होती है, 1, ये 2, 3, 4, 5, ठीक। यहाँ बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं भैया, कुछ पीछे वाले तो जो है बदमाशी कर रहे हैं, खाना वाना खा ले रहे हैं, कह रहे हैं भैया खा लिया जाए, भूख लग रही। टीचर यहाँ से क्या है आया, इधर से ऐसे हुए घूमते हुए आया, टहलते हुए, कहा चलो यार देखते हैं, ग्राउंड मार लेते हैं। तो हमारे पास ये जो होता है इस पूरे को क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक। क्या कहते हैं, COLUMN। ये भी क्या होता है, कॉलम, COLUMN। ये होगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक। तो हमारे पास कितनी कॉलम हुई, एक कॉलम ये वाली हुई, ये कॉलम ये वाली हुई। अगर कुछ जगह 3 कॉलम होती है तो यहाँ पे भी गैप कर दो, यहाँ पे भी कैसे बना दो। रो कितनी हुई, देखो एक रो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, ठीक। ऐसे इधर भी एक ये, 2 ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, ठीक। तो हमारे पास रो कितनी है, रो कहता है रोज, ROW से लिखते हैं, S लगा दो क्योंकि 5 है। तो हमारे पास 5 रो और 2 कॉलम है। कितने हैं, 5 रो और 2 कॉलम है, ठीक। तो आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे कुछ कुछ। तो रो और कॉलम की बात भी बता दिए हैं। तो 40 आ रहा है, फिर 50 आ रहा है। अच्छा 40 देखो कितनी बार आ रहा है, सर 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक। 40 को हम कितनी बार, हमको सबको जोड़ना है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ भैया, 160 आया, ठीक। ये हमारे पास एक रो का आया है, कितने का आया, एक रो का। ऐसे ही एक बार और 40 इधर लिखा है 50 के नीचे, और एक बार 40 सबसे नीचे लिखा है। अगर आप देख पाए अपने बुक में तो 40 की जो लाइन है वो 3 बार लिखी हुई है, ठीक। ये फिर आप डायरेक्ट काउंट करो कि 40 कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बार आया है। तो हम डायरेक्ट जो है इसको चाहो तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, या फिर डायरेक्ट 40 को आप अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 फोर से कितना होता है, 48, और एक ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 480 रुपए हो गए। अब 50 देखो, 50 कितनी बार है आप काउंट करो बुक में, तो 50 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 नीचे है 10। ओके सर 10 बार आया है, हमारे पास 50 10 बार आया है, ठीक। तो 5, 15 to 10 क्या हो जाएगा, 5 1 होता है 5, ये एक जीरो, ये एक जीरो, तो 2 जीरो हो गए, एक और ये 2, अरे 5 1 तो 5 होता है ना, 1 कौन लिख दिया, कौन है बनवास, ठीक। अब हमको क्या करना है, इनको कर देना ऐड। अच्छा ये आसान है कि अब आप एक एक जोड़ते हैं, भैया 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 50, थक गए सर। उससे बढ़िया ये मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों को कर दो जोड़, ठीक है। हाँ देखो 0 और 0 सर 0 होता है, 8 और 0 सर 8 होता है, 4 और 5 सर 9 होता है। इट मीन्स कि हमारे पास 980 आ गया, ठीक है। 980 आ गया। इसको नोट कर लो, रो और कॉलम वाली बात हमको लगता है समझ गए होगे। नहीं समझे हो तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे और समझाते हैं, ठीक। इसको कर लो नोट।
फिर नंबर 67 पे बी वाला जो क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ, फिर उससे पहले आप ये समझिए कि अभी हमने आपको बताया कि रो क्या है, कॉलम क्या है, ठीक है। तो रो और कॉलम में जैसे मान लो कि ऐसा कुछ ग्रिड बना है, ठीक है, ग्रिड कहो, कुछ ऐसा डिब्बा जैसा बना है, 1 2 3 4 5 6 6 डिब्बे बने हैं, ठीक। अब आपको 6 डिब्बा नहीं दिख रहा है, 6 मान लो अभी दिख रहा है, तो हम यहां से नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हुआ 2, लिखो 2, ठीक, मल्टीप्लाई लगाओ, यहां से फिर नंबरिंग करो, 1 2 3, कितना हुआ 3, 2 3 का कितना हुआ 6, और हमारे पास टोटल ग्रिड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 वैसे भी आ रहे हैं, 6 वैसे, मान लो ऐसे ही कई ठो बना हो ढेर सारा, तो उसको हमको काउंट करने का तरीका होता है कि 1 से लेके इधर तक नंबरिंग करो, एक नंबरिंग इधर करो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, शांति चुपचाप, ठीक है। तो ऐसे हमारा बी वाले पार्ट पे कुछ जैसे डाइस होता है ना, लूडो का डाइस होता है, जानते होंगे, लूडो खेलते हैं, कि वही वाला खेलते हैं का, जूपी लूडो तो नहीं खेलते ना, बोर्ड वाला लूडो खेलना है, जूपी लूडो नहीं खेलना है। तो उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं डाइस में ऐसे होता है, 5 बना होता है, 1 बना होता है, ठीक है, कुछ कुछ नंबर बने होते हैं, 1 to 6 पूरा बना रहता है। तो वैसे ही इसमें कुछ कुछ नंबर बने हैं और हमको पूरा काउंट करना है कि एक्चुअली में कितना है। तो हम इसको एक एक तो करेंगे नहीं सर, 1 + 1 + 1 + 5 + 1 + इतना करोगे तो भैया फिर वही शाम हो जाएगी, खेल नहीं पाओगे। तो इसमें क्या तरीका है, आइए हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। हमारी भैया लाल वाली कलम कहाँ है, हम टीचर हैं तो हमको लाल कलम भी तो यूज करना है, नहीं तो काहे का टीचर है। लाल कलम ये रही मेरी, ठीक है। तो हमने अभी जैसे इसमें बताया, तो इसमें हम कर लेते हैं पहले नंबरिंग, ठीक। हमने 1 जो डॉट है, 1 वाला जो एक एक डॉट है, इसमें हमने 1 1 लिखा है, जिसमें 5 5 डॉट है, 5 5, हमने उसको 5 बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत सर नहीं है। आओ फिर काउंट कर लेते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। सर 1, सर बोलते हैं 2, सर 3, सर 4, सर 4 हुआ, सर यहां से हुआ 5, सर ये हुआ 6, सर ये हुआ 7, सर ये हुआ 8, ठीक, ये ऐसे 8 हुआ। अब हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, करना पड़ेगा, ठीक, चेक। हमेशा आखिरी छोर से स्टार्ट कर रहा हूं, दूसरे छोर तक जाओ, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक, फर्स्ट सेकेंड, ठीक, ये 1 हुआ, 2 हुआ, सर ये हुआ 3, सर ये हुआ 4, सर ये हुआ 5, ना 5, रुको, सर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 कहां गया यार, गड़बड़ तो नहीं है, 5, फिर ये हुआ 6, ये हुआ 7, और ये हुआ सर 8। अब आप देख पा रहे हैं 8 ऐसे है और 8 ऐसे है, और 8 और अब पूरा हमको टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताया ना, अभी मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो सर, 8 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इट मींस कि हमारे पास 64 ब्लॉक हैं। 64 क्या है, ऐसे डिब्बे बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं, ग्रिड बने हुए हैं, जिसमें कुछ जगह 1 है, कुछ जगह 5 है, ठीक। 64 डिब्बों में कहीं 1 रुपए की टॉफी रखी है, कहीं 5 वाली चॉकलेट रखी हुई है, ऐसे समझो, ठीक है। 64 डिब्बा है, हमने डिब्बा निकाल लिया कितने हैं, कहीं 5 वाली चॉकलेट रखी है, कहीं 1 रुपए टॉफी रखी है, हमको बताना है कैसे क्या है, कितने रुपए का सामान रखा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि जो कम है उसको गिन लेते हैं। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सर इसका मतलब हुआ कि 20 डिब्बों में 5 वाली चॉकलेट रखी है, ठीक। 20 डिब्बों में 20 × 5, 20 डिब्बों में 5 पे रखा है, 5 वाली चॉकलेट रखी है कहो, तो हमारे पास 20 × 5 हो गया 100, ठीक। अब 20 डिब्बे में तो 5 वाली चॉकलेट रखी है, अब जो 1 रुपए वाला टॉफी है वो कितने में रखा होगा, टोटल है 64, टोटल है 64 डिब्बे, जिसमें से 20 डिब्बे में तो 5 वाली चॉकलेट रखी है, तो 64 में से सर 20 हटा दीजिए, 64 में से, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 64 में से अगर हम 20 हटा दें तो कितना बचेगा बताओ सर, 44 बचेगा। और 44 डिब्बे में क्या रखा है सर, 1 रुपए वाला डॉट रखा है, 1 रुपए वाली चॉकलेट रखी, कुछ भी कहो, तो ये हो गया सर 44, 44 × 1 रुपए ही तो है ना सब में, 44 × 1 क्या हुआ 44। अब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास सर 100 + 44, यहां से क्या आ गया 144, ठीक। तो हमारे अगर हम सबको एक एक करके जोड़ते, 1 + 5 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके जोड़ते, तो हो जाती रात, फिर फाइनल आंसर आपका 144 ही आता, अगर आपसे कोई गलती ना हुई होती तो।
क्योंकि इसमें गलती होने का भी चांस है। एक डॉट कम हो गया तो ज्यादा हो गया तो 144 का 143 और 145 भी हो जाता है कि नहीं। इसको कर लो नोट, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जल्दी से, जल्दी चलेंगे। भैया पेज नंबर 68 पे सी वाला क्वेश्चन दिया है, वैसा ही है कुछ। इसमें क्या है कि 32 ऐसे बॉक्स बने हैं, ठीक। हमको बस गिनना है कितने हैं टोटल। हमको अगर टोटल पता चल जाए कितने हैं तो हम उस नंबर से 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम बताओ, 32 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, फिर 32 उसमें जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो। तो यार ये लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करेंगे सर, अभी हमने बताया कि सर हम नंबरिंग करेंगे सर 1, ये आसान है सर 2, सर ये भी आसान है सर 3, सर ये भी आसान है सर 4, ठीक। ऐसे ही जैसे इसमें है वैसे ये पूरे में है, हमने सिर्फ बनाया है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। तो 1, ठीक, यहाँ पे हुआ सर 2, यहाँ पे सर हुआ 3, सर यहाँ पे होगा सर 4, सर यहाँ पे होगा 5, सर यहाँ पे हम करेंगे 6, यहाँ पे करेंगे 7, यहाँ पे करेंगे 8। इट मीन्स 8 हमारे पास ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं, ठीक। 8 ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं, तो हमारे पास 8 इंटू 4 मतलब टोटल कितने हैं 32। 32 क्या है, 32 बार, देखो 32 बार 32 है, ठीक। इट मीन्स 32 टाइम्स 32 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 32 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से। जैसे भी हम लोगों ने देखा था कि 2 कितनी बार आ रहा था, 10 बार आ रहा था, तो हमने 2 को 10 बार से मल्टीप्लाई किया। 30 कितनी बार आ रहा था, ये 50 कितनी बार आ रहा था, 15 बार आ रहा था, तो हमने 50 को 15 से मल्टीप्लाई, जितनी बार जो आता है उस बार मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा 32 बार आ रहा है। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, डिफिकल्ट लगता है 1 2 3 4 ऐसे करने में, आपके क्वेश्चन पेपर में ये जो है ऐसे पूरा बना होगा, तो ना हो तो कैलकुलेट करने में, कैलकुलेट करने का भी तरीका सोच देखो। आप क्या करना है ना, जैसे आपने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन पेपर में क्या ना छोटा सा टिक लगाते जाना, एक एक, यहाँ पे लिखना सर 2, ऐसे टिक लगाते हो। टिक लगाने से आप भूलोगे नहीं कि आपने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। तो आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि 32 टाइम्स 32 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो 32 इंटू 32 कितना होता है, आओ करते हैं। सर ये तो आसान है, 32 इंटू 32, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सर 4 का 4, 6 और 6 12, 2 1 8 9 10, 1024, ठीक है। कितना आया, 1024 आया है। हमको क्या करना है ना, यहाँ पे सारे जो भी नंबर दिए हुए हैं इनको क्या करना है, ऐड करना है, और हमको थोड़ा आसान तरीका मेंटल मैथ्स लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें जो है 64 भी दिया है, तो आप अपने बुक में कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको दिखा देने, देखो यहाँ 64 भी नीचे दिया हुआ है, आपको अगर दिख रहा हो तो, ठीक है, दिखा ना। 64 अगर हम जोड़ेंगे ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इधर है और 1 2 3 4, 4 इधर है, मतलब 12 और 4 कितना होता है 16। 16 बार क्या आ रहा है, 16 बार क्या आ रहा है सर, 16 बार 64 आ रहा है, 16 बार 64 आ रहा है। तो 64 को हम 16 से काट देते हैं, क्या मल्टीप्लाई, 6 4 24, 4 2 कैरी, ठीक, 6 36 और 2 38, ठीक, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6। ये तो सर आसान है। 4 को 4 लिखो, 8 और 4 12 हुआ, 2 एक कैरी लिखो, 3 और 4, 4 और 6 10, ठीक। तो क्या हुआ, ओह माय गॉड, तो 1024 ये भी आ गया है, और ठीक है आसान है। तब हमको क्या करना है, टोटल जो हमने देखो 32 को जोड़ा तब 1024 आया, टोटल 64 जो नंबर है उनको जोड़ा तब भी मेरे पास 1024 आया। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमें फिगर दिया है उसमें सम कितना आ रहा है कि नहीं। तो 4 और 4 हुआ सर 8, 2 2 हुआ 4, 0 0 2, मतलब 2084 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, 2048, ठीक है, ठीक है। पेज नंबर 68 पे आप अब देखेंगे नेक्स्ट डी वाला जो पार्ट है उसमें भी ऐसा कुछ ग्रिड जैसा बना हुआ है, जैसा अभी बी पे बना हुआ था ना, अभी जो बनाया था इससे जस्ट पहले, तो उसमें भी कुछ बना है। इसमें देखो कुछ नंबर 3 वाले हैं और कुछ नंबर 4 वाले हैं। इसमें कलर पे मत जाइएगा क्योंकि आप देखेंगे कि सेम कलर में 3 भी आ रहा है और सेम ही कलर पे 4 भी आ रहा है, तो कलर पे मत जाओ। इसमें क्या तरीका है, इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं, इसको क्या है मन में जोड़ लो, ठीक है। जोड़ोगे कैसे, 3 वाले कैलकुलेट कर लो, देखो
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 ऐसे हैं। सेकंड वाले पे चले 7, सेकंड वाले पे ये 1 आ रहा है 8, थर्ड वाले पे 8, एक ये 9, ठीक है 9 आ रहा है। फोर्थ वाले पे एक ये 10, फोर्थ वाले पे 10, फिफ्थ वाले पे 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 है ना। ठीक है, तो हम लोग 68 का डी वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक, जिसमें हम लोग को 17 बार क्या आया है, 3 आ गया है, ठीक 17 बार क्या आ गया है, 3 आया है। अब बाकी देखो कितने ग्रेड है, 1 2 3 4 5, ठीक 5 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 का होता है 35, 35 में से अगर तुम 17 हटा दोगे तो 17 17 होता है 34 और 18, 18 बार 4 आना चाहिए, लेकिन हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट वाले पे कुछ नहीं, फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे 1 बार 2 बार 3 4 5 6 बार आ रहा है, 7 बार आया, ठीक। सेकंड थर्ड कॉलम में 7, फिर ये 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19, ठीक है 19 बार आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है हमको लग रहा है। 17 17 18 19 बार हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये कैसे यार, 36 होना चाहिए फिर। रुको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 35 है। और यार ये जो है कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो इसको करते हैं अभी। यार ठीक है, वो 18 ही बार आ रहा है, अभी मैंने कैलकुलेट किया। तो ये सब गलती हम जानबूझ के करते हैं ताकि आप कैसे देखो, इसको हमने कैसे पकड़ा, हमने पहले जो 3 वाले डॉट थे हमने उनको कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास 17 है, ठीक। हमने फिर क्या किया कि पूरे जो ग्रिड है उसको हमने देख लिया कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, छोटे बॉक्सेस कितने हैं, टोटल आ रहे हैं 35। तो 35 में से जब तुम 17 हटाओगे तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया तो 4 जो है 19 बार आ गया, जो कि एक हमने ज्यादा कैलकुलेट कर लिया। तो इससे क्या सीख मिलती है, इससे एक सीख मिलती है कि सर गलती हो सकती है, ठीक है, ये गलती आपसे हो सकती है, हमसे नहीं हो सकती है, हमने जानबूझ के गलती की। तो आपको अब समझ में आ गया कि कैसे आपको रीचेक करना है। रीचेक कैसे करेंगे, कैलकुलेट करके। अब देखो 17 और 18 क्या होता है 35। अब इनको हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 17 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो सर आएगा 51, ठीक। 18 को जब 4 बार करोगे तो 72, इनको जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा सर, 2 1 3 होता है, 5 और 7 होता है 12, ठीक। तो 123 हमारे पास 123 डॉट आ गए हैं डी वाले सेक्शन में, इसको कर लो नोट। नेक्स्ट पे जल्दी से मूव करते हैं। तो हमारा पेज नंबर 68 पे ही ई और एफ वाला पार्ट देखते हैं। इसमें देखो एक फिगर सा बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सागन। ये हम लोगों ने पैटर्न्स वाला जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने शेप्स देखा था, पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन, ऑक्टागन। तो भूल तो नहीं गए ना, याद है ना, नहीं याद हो तो जाकर रिवाइज कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेक्सागन जैसा शेप बना है, इसमें अगर आप देखेंगे अपनी बुक में तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, 3 टाइप के नंबर्स दिए हैं। एक है सर 15, 15 कुछ जगह दिया है, कुछ जगह सर 25 दिए हैं, 25, कुछ जगह 35 दिए हैं, ठीक है, कुछ जगह 15, कुछ जगह 20। कुछ हमको क्या करना है, जितने भी नंबर दिए हैं सबको क्या करना है, जोड़ना है। अब हम सबको एक एक तो जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ 15 फिर एक 25 फिर 30, इससे फिर वही लंबा प्रोसीजर। तो हम क्या करते हैं कि 15 देखते हैं कितनी बार है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 25 देखते हैं कितनी बार, उसको मल्टीप्लाई, 35 को मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उनको क्या कर देंगे, तीनों को सम कर देंगे। तो आइए देखते हैं 15 कितनी बार है। तो आप अगर सर्च करेंगे ना तो 15 इसमें 22 बार आएगा, 25 भी 22 बार आएगा और 35 भी 22 बार आएगा, ठीक है। तो ये हम पहले से ही कैलकुलेट किए हुए थे। आपका हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम आपको बस यहाँ पे पढ़ाने और सिखाने आए हैं, टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं। 15 भी हमारे पास 22 टाइम्स आ रहा है, 25 जो नंबर है वो भी 22 टाइम्स आ रहा है, आप कैलकुलेट करिएगा। 35 भी 22 टाइम्स आ रहा है, तो जितनी बार आ रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास आइए देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक। 15 को 22 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 330 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, जब बड़े हो जाओगे तो डायरेक्ट कर लोगे जैसे हम करें, ठीक है। 25
2 जा 50, 550 आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 35 को 2 से जब करते हैं तो आएगा 70, 700, 700 और 770, 770, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, क्योंकि हम सारे नंबर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 0 का सर हो जाता है 0, 5, ठीक है, 5 और 6 7 8, 8 और 7 होता है 15, ठीक, 5 एक कैरी हुआ, 5 6 7 8, 8 और 8 होता है 16, ठीक। तो हमारे पास सर आ गया 1650। तो हम टोटल क्या करेंगे, 1650। अब आप कैलकुलेट करिएगा खुद से और आप देखिएगा कि क्या आपका 1650 आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। एफ वाले पार्ट में चलते हैं। एफ वाला पार्ट में कुछ ऐसे गोला गोला सा बना है, उसमें भी कुछ नंबर दिए हैं। तो उसमें क्या क्या नंबर दिख रहे हैं सर, 250 दिख रहा है और ये 1000 भी दिख रहा है, 1000 है ना, 1000 दिख रहा है, 500 दिख रहा है, 250 दिख रहा है और 125 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग एफ वाला पार्ट कर रहे हैं। हमको क्या करना है, 1000 देखना है कितनी बार आ रहा है सर, 250 देखना है कितनी बार आ रहा है, ठीक है सर, 125 देखना है कितनी बार आ रहा है और 500 देखना है कितनी बार फिगर में प्रेजेंट है। तो 1000 जो है एक बार ही आ रहा है और 500 4 बार आ रहा है। 1000 एक बार आ रहा है, हमने कहा सर 1000 कितनी बार आ रहा है, आप देखेंगे तो एक बार आ रहा है, ठीक है। 500 आप देखेंगे तो 500 कितनी बार आ रहा है सर, 4 बार आ रहा है। अब आप 250 देखते हैं, 250 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 4 5 6 7 ये 8, टोटल मतलब 250 8 बार आ रहा है, ठीक है। तो सर हम 250 वाले में क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई। 250 वाला मेरा ये है, 8 से क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई। जितनी बार आता है वो नंबर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब बचा हमारे पास 125। 125 सर कितनी बार आ रहा है, ओके, अरे 125 तो ज्यादा है। तो 1 2 3 1 2, अच्छा ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 और ये 18, 18 है ना, हाँ। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 बार आ रहा है हमारे पास। 125 कितना आ रहा है, 18 बार 125 आ रहा है, ठीक। इसको अब आप करिएगा कैलकुलेट, तो हम कहिए तो कर दें, चलिए कर देते हैं। 1000 को 1 बार करेगा तो 1000 ही आएगा, ठीक है। और 250 को 250 है भैया, 256 लग रहा है। 250 को जब 8 बार करते हैं तो क्या आता है, 25 8 का क्या होता है, 200 होता है। तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000। इसको जब करोगे तो क्या आएगा, 125 को 18 टाइम्स जब करेंगे तो सर आएगा 125 इंटू 18, 2500, ठीक है। और तो हमारे पास सर 2250 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, 2250, ठीक है। और हमारे पास 500 को 4 बार करते हैं तब भी सर 2000 आता है। अब इसको कर दो कैलकुलेट, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2000 ये, 2000 4000, 4000 और 1000 5000, 5000 और 2000 7000, 7250 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है फाइनल, 7250, ठीक। मतलब हम सारे नंबर को जब जोड़ देंगे तो हम बस यहाँ पे कॉमा लगा दो, तो टीचर सोचेंगे कि हाँ भैया एक अच्छे टीचर से पढ़ के आए हैं, है नहीं। तो कैसे कॉमा लगाते हैं, हम लोग बताए थे कि सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर यहाँ पे एक तो कम लगा दो कॉमा, ठीक है। ये सब बात हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसको यहां तक नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सेक्शन जल्दी से देखते हैं। लोगों ने ये वाला सेक्शन समझ लिया होगा 3.9। आइए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि हमारा 3.10। ये क्या है, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि मिस्ट्री मतलब एक रहस्य, रहस्य, ठीक है, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं क्या है इसका असलियत।
अनसॉल्व मतलब कि अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया गया है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक्चुअली में इसका नाम भी बड़ा अच्छा सा है कि द एन अनसॉल्व मिस्ट्री द कोलैड्स कंजेक्टर, कोलैड्स कंजेक्टर। ठीक है, इसको कोलैड्स पैटर्न भी कहा जाता है। तो इस पैटर्न में एक्चुअली में क्या है कि अगर कोई, देखो दो टाइप का नंबर होता है। ठीक, हम लोग ने बात की सर इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है। इवन नंबर ऑड नंबर हम समझ गए हैं, अभी जस्ट बताया है आपको इसी लेक्चर में। ठीक, और इवन नंबर अगर कोई आए तो उसको हमको क्या करना है, हाफ कर देना है। हाफ, क्या करना है, हाफ कर देना है, हाफ। ठीक, अगर कोई ऑड नंबर आए तो क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई का साइन ये होता है मल्टीप्लाई बाई 3 देन ऐड 1। अगर कोई ऑड नंबर आए तो हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से और ऐड करना है 1। तो एट लास्ट में वी विल रीच एट नंबर 1। ठीक, हम लोग देखेंगे कि लास्ट में हम लोग नंबर 1 पे रीच करते हैं, ऐसा। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कोलैड्स पैटर्न। क्या कहते हैं, कोलैड्स पैटर्न, या सीक्वेंस कहो, पैटर्न कहो, एक ही बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो चीज है आपके पेज नंबर 69 पे आप देखेंगे तो टॉप में ही लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, लिखा रहने दो, क्या करना है हमको। इसका ये एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कुछ करते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, कोई नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर लें, बताओ बताओ दीजिए, क्या नंबर ले लें। आपके लिए छोटा सा पहले नंबर लेते हैं, जो ले लेते हैं सर 9। ठीक, हमने 9 से स्टार्ट किया है। 9 क्या है सर, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, 9 3 होगा 27, फिर उसमें कर दो एक ऐड, तो हो जाएगा क्या 28। 28 लिखा। 28 क्या है सर, इवन है, इसको क्या करना है हाफ, मतलब 14 लिखो। 14 का हाफ क्या होगा 7। अब 7 क्या है सर, 7 फिर से ऑड आ गया, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 21, फिर उसमें एक ऐड कर दो। ठीक, ऑड में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, तो 7 3 21 प्लस 1 22, तो हमारे साथ 22 आएगा। 22 सर क्या है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को हमको हाफ करना है तो हमने कर दिया हाफ। अब हाफ जैसे ही किया 11 आया, तो 11 क्या है सर, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 3 33 प्लस 1 34। ठीक है, 34 आ गया। ठीक है, 34 क्या है, इवन, फिर से हाफ करो। 34 का हाफ क्या होगा सर 17। अब 17 को हमको क्या करना है, ऑड है तो ऑड को हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 17 3 का कितना होता है 51, और एक ऐड करोगे तो क्या आएगा 52। ठीक है सर, 52 पे हम पहुंच गए। 52 इवन नंबर है, इसको क्या कर दो हाफ, 26। 26 क्या है, एक इवन नंबर, इसको क्या कर दो हाफ। ये भी सीक्वेंस चलता जा रहा है, हम देखते हैं 1 पहुंचते हैं कि नहीं। ठीक है, 13 आ गया, क्या आ गया 13 आ गया, तो 13 क्या है, ऑड नंबर है, इसको हम क्या कर देंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा, और एक ऐड करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो आइए 40 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 40। अब ये इवन है, आधा कर दो 20, ये भी इवन है, आधा कर दो 10, ये भी इवन है, आधा कर दो 5। ठीक है, 5 आ गया ना। अब 5 एक ऑड नंबर है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 1 16, तो सर हम 16 लिख देते हैं। 16 का आधा 8, का आधा 4, का आधा 2, का आधा 1, तो हमारे पास 1 पे हम लोग रीच कर गए। ठीक है, तो इसको जो है अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इसलिए कहा गया है कि हो सकता है मे बी कोई ऐसा नंबर भी हो कि हम 1 तक शायद ना पहुंचे, शायद। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कि आप, हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया जो कि 9 लिया, और हमको मतलब इतना लंबा सीक्वेंस लिखने के बाद हम 1 यहां पे पहुंचे हैं, समझ रहे हैं। तो मे बी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो एक और एग्जांपल क्या ले लें, कोई 2 डिजिट का मान लो ले लेते हैं। ऐसा लो कि इसमें ना एग्जिस्ट करता हो ना यार, इसमें तो काफी नंबर आ भी गए हैं हम।
तो 21 ले लेंगे, 21 नहीं है, 22 है और 21 नहीं है, क्या कहते हो 21 ले लिया जाए? तो और 21 लेके देखते हैं। सर 21 हमने लिया, ऑड नंबर है, इसको हम पहले 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 से क्या होता है 63, 63 प्लस 1 हो जाएगा 64, 64 का आधा करेंगे 32, 32 का आधा करेंगे, अरे यार ये तो आ गया, 32 का आधा करेंगे 16, इसका आधा 8, इसका आधा 4, इसका आधा 2, इसका आधा 1, बड़ी जल्दी आ गई, मजा नहीं आया। तो ऐसे ही ये होता है, बस इसको आपको ध्यान रखना है कि इवन को क्या करना है, इवन नंबर पहली बात पहचानना आना चाहिए। हमने बताया कि आखिरी में 2, 4, 6, 8 या 0 आए तो हमारा इवन नंबर होता है। आखिरी डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो हमारा ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर में क्या करना है, हमको 3 से उस ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर उसमें ऐड 1 कर दो, ठीक। इवन अगर आए तो इवन में क्या करना है कि हमको हाफ करते जाना है, 40 आया तो 20 लिखो, 20 आया 10 लिखो, 10 आया तो 5 लिखो। जैसे ये 2 एग्जांपल भी बता दिया है, आपके एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। इसको अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे तो पता चलेगा कि हमको नहीं पता है कि वेदर फॉर एवरी नंबर वी विल रीच एट 1 और नॉट एट लास्ट वी विल रीच एट 1 और नॉट, वी डोंट नो, इसलिए इसको अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कहा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा भी सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, देन यू हैव टू राइट कि we don't know about every numbers whether at last it will reach at number 1 or not, so that's why it's also known as unsolved mystery, ठीक। और इसको कोलैप्स पैटर्न कहा जाता है, ये सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो हमने आपको ये चीज जो है बता दी है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक डॉट वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि मेक सम मोर कोलैप्स सीक्वेंस, तो हम और भी कोलैप्स सीक्वेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है डू यू बिलीव, क्या आप बिलीव करते हैं द कंजक्टर ऑफ कोलैप्स दैट ऑल सच सीक्वेंसेस विल इवेंचुअली रीच 1। तो इसमें लिखो भैया, इसमें पूछा गया है कि क्या आप बिलीव करते हैं कि सारे जो भी कोलैप्स सीक्वेंस है हमारे एट लास्ट 1 पे रीच करते हैं। तो उसमें कहो भैया जब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग नहीं अभी तक बता पाए, अगर बताए होते तो इसमें लिखा रहता, भैया जब नहीं बताया तो यार हम लोग फिर मृत्यु लोक के तुच्छ प्राणी हैं, क्या बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर में काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, 2 सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आंसर हो तो यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो और यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और या फिर थ्रू ईमेल यू कैन कनेक्ट मी। और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, ठीक है। और बने रहो, नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा 3.11 है और एस्टिमेशन वगैरह वाला है, तो उसको भी देखेंगे फिर अच्छे से, जैसे अभी तक सारे देखते आ रहे हैं, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस सब चीज देखते हुए आ रहे हैं, डेप्थ में चीजों को समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो, ठीक।